तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जो होता है जो जो अटूट, जिसको तोड़ा नहीं गया हो, अछूत। और विकसित का मतलब क्या होता है? जो टूटा हुआ आईना। ठीक है, टूटा हुआ आईना को क्या बोलेंगे? विकसित कर लेंगे। आगम का मतलब क्या होता है? जहाँ जाया जा सके, है ना। जहाँ जाया ना जा सके। एक का मतलब क्या होता है? ना जहाँ जाया जा सके। उगम मतलब जाना, जहाँ जाया ना जा सके सो अगम। और सुगम मतलब जहाँ जाया जा सके, है ना। सुगम मतलब जहाँ आसानी से जाया जा सके, उसको सु यानी अच्छा, और गम यानी जाना, जो अच्छे से जा सके। और अर्पण, अर्पण का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं जल अर्पण कर रहे हैं। और ग्रहण का मतलब जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। आवर्जन का मतलब क्या होता है? आवर्जन को बोलते हैं आधुनिक। आवर्जन को क्या बोलते हैं? आधुनिक कहते हैं। और जो प्राचीन है, प्राचीन को पुराना। जो प्राचीन है उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन मतलब होता है पुराना। ठीक है, ये तद्भव शब्द है पुराना। हाँ। अब आएगा अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ना घर में छोटा भाई, उसको बोलते हैं अनुज बोलते हैं ना। वैसे बड़ा भाई को क्या बोलेंगे? हम अग्रज बोलेंगे ना। बड़ा भाई को अग्रज बोलते हैं। अपराधी का निरपराध। या ना, अपराधी का निपराधी नहीं होता। निपराधी गलत होता है, निरपराधी नहीं होता, निपराध होता है। तो अपराधी का क्या हुआ? अपराधी को क्या हुआ? निरपराध, है ना। अब अपेक्षा, पैसा उधार मांगा गया, है ना। अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा मतलब जैसे पैसा पैसा उधार मांगा गया, तो उपेक्षा करते हैं, हम उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा कर देते हैं मतलब हम देते नहीं हैं। फिर हमने क्या किया? अब जैसे हम देते नहीं है ना, किसी ने बंदे ने कॉल उठाया नहीं है ना, कि उसको पता है कि पैसा मांगेगा, तो हम उसकी क्या करते हैं? उपेक्षा कर देते हैं ना। तो अपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा होता है। ठीक है। प्रश्न में तत्सम शब्द में पूछा है, तो उत्तर में तत्सम मिलेगा। अगर प्रश्न में प्रश्न में अगर तत्सम शब्द में पूछा, तो हम उत्तर किस में देंगे? तत्सम शब्द में देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आक्रांत। आक्रांत का मतलब क्या होता है? आक्रांत का मतलब है जिस पे हमला हुआ है। आक्रांत आप बोलते हैं आक्रांत है जिस पे हमला हुआ है। अनाक्रांत जिस पे हमला नहीं हुआ है। ठीक है। आगम का होता है नेताजी का आगमन हुआ। जैसे हम बोलते हैं आगमन, नेताजी का आगमन हुआ। प्रस्थान मतलब नेताजी का जाना हुआ। ठीक है। आदि का क्या हुआ? शुरू। आदि मतलब क्या होता है? शुरुआत। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। अनादि का मतलब होता है अंत। ठीक है। आज्ञा, आज्ञापालक। आज्ञापालक मतलब अवज्ञा। आज्ञापालक का क्या होगा? आज्ञापालक का होगा अवज्ञा करना, है। आज्ञापालक का अवज्ञा, अवज्ञा ये आज्ञा को ना मानने वाला, अवज्ञा कर दिया उसने। अडम्बर यानी दिखावा करना, बोलते हैं ना। अडम्बर लोग क्या होते हैं? दिखावा करते हैं। सादगी यानी जो 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 बिल्कुल साधारण रहते हैं, उसको बोलते हैं सादगी, है ना। और आशा का निराशा होता है। आशीष मतलब अभिशाप, है ना। आशीष, है ना, इसका देखेंगे बाद में। आनंद, आनंद यानी कि सुख। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आनंद का मतलब क्या है? सुख होता है। बोलते हैं ना आनंद आ रहा है, सुख, सुख की प्राप्ति हो रही है। तो विषाद का मतलब क्या होगा? दुख। आपत्ति का संपत्ति होता है। समझे? आपत्ति आ रही है ना, आपत्ति का संपत्ति होता है। अमीष मतलब होता है मांस खाने वाला। ठीक है, अमीष का मतलब क्या होता है? मांस खाने वाला। और निरामिष का मतलब क्या होता है? जो मांस नहीं खाता है, मांस ना खाने वाला। हम लोग कैसे लोग हैं? निरामिष लोग हैं। तो आय का व्यय होता है। आयात का निर्यात होता है। इष्ट का यानी अच्छी अच्छी घटना। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा घटना। इष्ट मतलब अच्छी घटना, इसका मतलब अच्छी घटना था। अनिष्ट मतलब बुरी घटना होता है। ये लोग यानी ये लोग जहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसको होती है इन लोग। परलोक, समझिए होगा। परलोक का मतलब इप्सित यानी चाह। चाह किसको ना? चाह किसको? अनिप्सित, नीचा। इप्सित मतलब चाहना, अनिप्सित मतलब नहीं चाहना, है ना। उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। ठीक है। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। और उग्र मतलब होता है गुस्सा आ जाना। अब सौम्य का मतलब प्यार आ जाना, प्यार से समझाना। सौम्य मतलब क्या होता है? प्यार से समझाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस लेना। मतलब उच्छ्वास का क्या होगा? निश्वास, जिसको निश्वास बोलेंगे ना। उच्छ्वास का मतलब निश्वास यानी कि जो सांस छोड़ता है उसको बोलते हैं निश्वास। उच्छ्वास यानी सांस लेना। ठीक है। और उज्ज्वल का क्या होगा? धूमिल, धूमिल मतलब अंधेरा। उज्ज्वल मतलब क्या होता है? उजागर करना। धूमिल मतलब क्या होता है? अंधेरा, है ना। जो उन्नत है, उन्नत का मतलब होता है तरक्की कर रहा है ना। अवनत का मतलब नीचे कर रहा है। अवनत मतलब नीचे हो रहा है ना। उन्नति का अवनति होता है। उत्तम का उद्धम होता है, नीच आदमी, है ना। उत्तम का मतलब उत्तम मतलब बढ़िया आदमी। और उद्धम मतलब क्या होता है? उद्धम मतलब होता है नीच आदमी। उत्थान का मतलब, उत्थान मतलब तरक्की कर रहा है ना। और पतन, उत्थान मतलब तरक्की हो रही है, और पतन का मतलब पतन हो गया इसका, है ना। पतन ही हो गया। अब उदय का, अस्तों का, ऋजु मतलब सीधी रेखा होती है। और वक्र मतलब गोल रेखा होती है। ऋजु, ऋत यानी कि सत्य। अन्यत यानी झूठ यानी मिथ्या। क्या होता है? अन्यत्य मतलब क्या होता है? अन्य मतलब होता है झूठ या मिथ्या। ठीक है। एक्स यानी एक क्या मतलब? एकता होता है। अनेक मतलब अनेक, है ना। एक चीज मतलब अनेक चीज। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य मतलब होता है
उनका बड़ा ही ऐश्वर्य है, मतलब बोलते हैं बड़ा का ऐश्वर्य, अनैश्वर्य मतलब नीचा स्तर इसका है ना। नीचा स्तर। एकत्र का विकर्ण, विकर्ण मतलब एकत्र मतलब इकट्ठा का, एकत्र मतलब एक जगह एकत्र हो जाता है, विकर्ण मतलब फैलाना उसको है ना। औचित्य का मतलब कहता है इसकी बात कोई औचित्य नहीं है, इसकी बात कोई औचित्य नहीं है, अनुचित है, नहीं इसकी बात क्या है, अनुचित है। औचित्य मतलब इसकी बात में कोई औचित्य मतलब कोई बात औचित्य मतलब सही बात है। हम बोलते हैं अनुचित जिसकी बात में कोई औचित्य नहीं है। तो हम करेंगे करुण। करुण का मतलब कहता है दयावान। निष्ठुर का मतलब कहता है बिना दयावान, जो बिन दयावान नहीं होता है ना। कर्कश का मतलब कहता है बुरी बात बोला दिया है ना, बुरी बात बोल दिया है। तो कर्कश का मतलब बुरी बात बोल दिया, तो मधुर बात जो अच्छी बात बोलेगा। कर्म का अक्रम होगा, कलंकित का निष्कलंक होगा, कनिष्क का ज्येष्ठ होगा, कृष्णा का शुक्ल होगा। कृष्णा मतलब काला होता है, शुक्ल नहीं सफेद होता है। कपटी का निश्चल होगा, कपटी का निश्चल होगा। कोप यानी क्या है, बुरी नजर, जिसको बोलते हैं ना कोप, जिसको बुरी नजर लगी, कोप। और कोप का कृपा होगा, कृपा होगा। कोप का क्या होगा, कृपा होगा। कोलाहल यानी शांति, कोलाहल का क्या होगा, शांति होगा। खंडन यानी किसी की बात खंड करना है ना। मंडन का मतलब जो बोला है वही सत्य है ना। किसी की बात हम बोलते हैं खंडन कर दिया, बीच में खंडन कर दिया, यानी किसी बात को खंडित कर दिया। तो जो मंडन होता है यानी कि जो बात बोला है वो सही है ना। गगन का धरा, गगन का मतलब आसमान का, धरा यानी भूमि, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। तिक्त का मतलब कहता है, तिक्त मतलब तीखा, तिक्त मतलब क्या, तीखा बोलना। तो जो मधुर होगा इसका। गहरे का क्या होगा, उथला। जड़ का जड़ बुद्धि है ना। चेतन का सीख होगी, रिद्धि है ना। अगर ज्योति का ज्योति है ना, ज्योति का क्या होगा, ज्योति का तमय, ज्योति मतलब हो जाता है उजाला करना, तमय नहीं होता अंधेरा करना, तम मतलब अंधेरा करना। तरुण का मतलब होता है तरुण का कवर व्रत होगा, व्रत, ठीक है। तरुण मतलब तरुण अभी भी हुआ है, और व्रत मतलब तामसिक। तामसिक तामसिक का उल्टा क्या होगा, सात्विक होगा, ठीक है। सात्विक मतलब निचले स्तर का है ना। और तामसिक थोक मतलब इकट्ठा देना, एक थोक मतलब क्या होता है, इकट्ठा देना। और फुटकर देना, टुकड़ों में देना। फुटकर मतलब टुकड़ों में देना। उतना बोलते हैं ना कि भाई फुटकर दे मुझे, नहीं फुटकर मतलब टुकड़ों में दे दे, मतलब फुटकर मतलब खुला दे, मतलब बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं ना भाई फुटकर पैसे के, फुटकर मतलब होता है मतलब कि उसको टुकड़ों में देना, ठीक है। थोक का इकट्ठा करना। दरिद्र का क्या होता है, धनाढ़ मतलब अमीर लोग होता है। और दरिद्र का मतलब गरीब होता है। और दंड का मतलब दंड का पुरस्कार, दयालु का निर्दय, धृष्ट का विनम्र है ना। धृष्ट मतलब धमकाना, और विनम्र यानी प्यार से समझाना। ध्वंस का निर्माण करना। धीर यानी धैर्य से। अधीर यानी क्या होता है, अधीर मतलब होता है धैर्य ना हो, ठीक है। निरक्षर का मतलब कहता है अनपढ़, निरक्षर का मतलब कहता है अनपढ़। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा हुआ है ना। अब अगर निरर्थक का मतलब होता है अर्थ ना हो। निरर्थक का मतलब क्या है, अर्थ ना हो। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है। निराकार यानी जिसका आकार नहीं होता है। आकार साकार मतलब जिसका आकार सहित है ना। निरामिष यानी क्या होता है, मांस नहीं खाता है। जो आमिष यानी जो मांस खाता है। निरामिष जो आमिष मतलब क्या होता है, जो मांस खाता है। निर्बल का क्या होता है, सबल होगा। निसंगी का प्राकृतिक एंटरसेम होगा, ठीक है। न्यून का क्या होगा, कम। न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है। अधिक मतलब अधिक। निश्चित मतलब होता है विहित करना, ठीक है। निश्चित का विहित होगा। परार्थ का क्या, दूसरे का फायदा चाहने होता है, उसको बोलते हैं स्वार्थ। परार्थ का स्वार्थ होगा। पंडित का मूर्ख होगा। वक्त का पक्व का अपक्व होगा। पद का गद्द होगा, ठीक है। परकिया का क्या होगा, परकीय का शौकिया होगा। परकीय मतलब क्या होता है, जो पराये पुरुष से प्रेम करती है, जो पराये पुरुष से प्रेम करती है उसको बोलते हैं परकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, परकिया कहते हैं। और स्वकीय का मतलब होता है जो अपने पति से प्रेम करे, उसको बोलते हैं स्वयं अपने, कि मतलब पति जो अपने पति से प्रेम करे उसको बोलते हैं स्वकीय। और जो परकीय जो दूसरे पति से प्रेम करे उसको परकीय कहते हैं। परिहार यानी छोड़ा जा सके, जिसको परिहार यानी जिसको छोड़ा जा सकता है। अपरिहार जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, त्याग नहीं कर सकते ना। पटु यानी होता है चालक। पटु मतलब क्या होता है, चालक होता है। और अपटु यानी अचालक। प्रीति का क्या होगा, द्वेष यानी ईर्ष्या की भावना। तो अगर फूल का कांटा होगा। बहिरंग का क्या होगा, अतरंग होगा। बहिरंग मतलब बाहर वाला रंग। अतरंग का मतलब अंदर वाले रंग, ठीक है। अगर बंधन का क्या होगा, मुक्ति होगा। बब्बर का
बब्बर का बब्बर मतलब क्या होता है, तमीज़ नहीं है। और सभ्य मतलब सब मतलब तमीज़ है जिसमें। बेमेल का मतलब बेल, जिसमें मेल नहीं होता जिसका। संगत मतलब जिसका एक जैसा है ना। मत का क्या हुआ, मत का भय का मतलब क्या होता है, भय का साधारण, ठीक है। भगनी का मतलब होता है टूट जाना। और अगम का मतलब क्या होता है, भगनी का मतलब होता है साबुत, सबूत देना। मतलब टूट जाना। भगनी का मतलब होता है साबुत, जो टूटा नहीं है ना। मलिन, मलिन का मतलब क्या होता है, मलिन मतलब होता है गंदा। मलिन का मतलब है मलिन, मलिन मतलब गंदा। ये निर्मल मतलब होता है शुद्ध होता है। निर्मल मतलब शुद्ध होता है। मर्सर यानी मुलायम होता है, ठीक है। मर्सर, मर्सर मतलब मुलायम होता है। रुक्ष का मतलब होता है कठोर, ठीक है। रुक्ष का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। महातम में मतलब होता है दुसात में। महातम का मतलब दुसात में नहीं, बुरा व्यक्ति होगा। महान का मतलब होगा तुक्ष, तुक्ष होगा मिथ्या का, सत्य होगा ना। मिथ्या का क्या होगा, सत्य। तो मिथ्या क्या होगा, मिथ्या का सत्य होगा, ठीक है। मनुष्य का क्या होगा, मानव से जन्म है ना। मनुष्य मतलब क्या होता है, मनुष्य मतलब मानव से जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं मनुष्य कहते हैं। धनुष यानी जिसका दानव से जन्म, जिसका दानव से जन्म होता है ना, उसको धनुष कहते हैं, ठीक है। योगी यानी तर भार, यही छोड़ देना है ना। भोगी मतलब क्या था, कुछ ना छोड़ा हो। यथेष्ट का मतलब होता है काफ़ी। कम का मतलब कम है ना। यथेष्ट मतलब क्या होता है का ज़्यादा, तो कम का क्या होगा, कम, ठीक है। यश का होता है, यश का होगा इज्जत। यश का क्या होगा, यश, ठीक है। अब ये क्या होगा, धृत का क्या होगा, बहाल। वर्ण का मतलब कहता है, वर्ण मतलब कहता है एक्सप्लेन। अवर्ण मतलब तो होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ण मतलब कहता है एक्सप्लेन होता है। वंचित का मतलब कहता है अवंचित। वादी का प्रतिवादी है ना। विफल का विफल का और अविकल यानी असमर्थ। अविकल मतलब समर्थ, ठीक है। विच्छिन्न यानी होता है, विच्छिन्न मतलब होता है काट के अलग कर दिया गया ना। विच्छिन्न मतलब होता है जिसको काटा नहीं जा सकता ना। अविज्ञानी नहीं होता, ज्ञान नहीं है ना। अविज्ञ मतलब होता है ज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं है, नहीं अज्ञानी है ना। विज्ञा अभिज्ञ होगा। विधवा का क्या होगा, सद। विधवा का क्या होगा, विधवा का होगा सदवा। विधवा का क्या होगा, सदवा। विधवा का क्या होगा, सदवा होगा, ठीक है। विधवा का क्या होगा, सदवा होगा। अब विद्धि का होगा निषेध है ना। विद्धि निषेध। विपिन का मतलब क्या होता है, रोगी। विपिन का मतलब क्या होता है, रोगी होता है। विपिन का मतलब होता है निरोगी। विपिन का मतलब होता है रोगी। विपिन का मतलब निरोगी, है ना। विरह का मतलब होता है मुश्किल से मिले। विरल मतलब क्या होता है, जो मुश्किल से मिले होता है। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए। विस्तृत तरीका होता है बड़ा, ऐसा चिंता नहीं छोटा होता है। व्यग्र, व्यग्र मतलब होता है शांत। व्यग्र मतलब क्या होता है, शांत होता है। अविग्र मतलब अशांत होता है। विग्र मतलब क्या होता है, शांत। अविग्र मतलब होता है शांत। वृष्टि यानी क्या होता है, एक की बात करना। वृष्टि मतलब क्या होता है, एक क्या होता है। समष्टि मतलब होता है सभी लोगों की बात करना। सुकून का अच्छा होता है, अब सकून का बुरा, ठीक है। सलीम का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यक्ति। दुष्ट का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। सत्यकार का मतलब स्वागत करना। तिरस्कार का मतलब होता है अपमान करना। सदास्य मतलब होता है अच्छा, अच्छा हास्य। दुरास्य मतलब का बुरा हास्य, ठीक है। अब समृद्धि का विनाश होगा। सम्मुख का क्या होगा, सम्मुख का होगा, विमुख होगा। सरस का, ये रस, रस सहित। सरस का मतलब कहता है रस सहित, है ना। तो उसका क्या होगा, निरस होगा। स्तुति का क्या होगा, निंदा करना। तो स्तुति का क्या होगा, निंदा करना, ठीक है। कृष्ण का क्या होगा, कृपणा का मतलब होता है कंजूस। कृपणा का दानी है ना। कृपणा का क्या होता है, दानी होगा। तृष्णा का मतलब होता है तृप्ति, यानी कुत्ता जैसा ईश्वर, यानी कुत्ता जैसे, बोलते हैं जैसे कुत्ता जैसे इधर उधर भागता है ना, उधर उधर भागा तो हम उसको बोलते हैं तुप्ति, है ना। तृष्णा, तृष्णा का क्या होगा, तुप्ति होगा। वह क्या होगा, निग, निग होगा। वंग का मतलब क्या था, वंग का मतलब होगा विद होगा, निध होगा ना। वंग का विद। प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, है ना। प्रवृत्ति का क्या होगा, निवृत्ति होगा। पृथ्वी का होगा गगन होगा। ऐहिक का मतलब क्या होगा, परलौकिक होगा। ऐहिक का मतलब क्या, परलौकिक होगा। महान का तुक्ष होगा। अगुनातन, अगुनातन का मतलब होता है पुरातन। अगुनातन का मतलब होता है पुरातन होगा, यही पुराना, ठीक है। अगुनातन मतलब नया, ठीक है। अब अगर भिन्न, खिन्न का मतलब क्या था, मुदित। खिन्न का क्या होगा, मुदित होगा, मुदित, ठीक है। खिन्न का क्या होगा, मुदित होगा, है ना। प्राची यानी प्राची मतलब क्या था, पूर्व। प्रात्या, प्रातीची, प्रातीची मतलब था पश्चिम, ठीक है। प्राची मतलब पूर्व, प्रातीची मतलब पश्चिम। उदीची मतलब, उदीची मतलब उत्तर। और उवाची मतलब दक्षिण। उवाची मतलब दक्षिण। अब देखो दोस्तों, मैं चीज़ें बता दूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो उदाची मतलब क्या होता है,
उदाची मतलब होता है उत्तर का, ठीक है। अवाची मतलब होता है दक्षिण का। प्रावीची मतलब प्रातीची मतलब क्या होता है पश्चिम का। और प्राची मतलब होता है क्या है ईस्ट का, ठीक है। प्राची होता है ईस्ट का। और जो प्रातीची है, जो प्रातीची और उदीची, जो प्राचीची और उदीची, इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं वायव्य। वायव्य है ना, वायव्य बोलते हैं, वायव्य है ना। और आग्नेय है ना, अग्नि। तो ईशान शान इस ईशान से समझ लो आसमान, ठीक है। तो आसमान का क्या ईशान मतलब उदीची और प्राची के बीच में क्या है आसमान, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। ये इसको पता है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या। ये चलो चलो दोस्तों, ट्रिक तो कुछ बन नहीं रही है ना। वैसे एक कोटि जैसे ही अग्नि, ये आसमान हो गया इसका, तो अग्नि का अग्नि नीचे होगी, तो प्राची के नीचे क्या होगी अग्नि, अग्नि है ना। और नृत्य, इसको यार मैं प्रतिची और इसी के बीच में क्या होता है नृत्य होगा। तो नृत्य का क्या होगा ईशान होगा, और वायव्य का क्या होगा अग्नि होगा, ठीक है। ये याद रखना इनको। बहुधा का यदा कदा है ना। विरह का क्या होगा मिलन होगा। विरह का मतलब मिलन का क्या होगा विरह होगा, है ना। द्वेष का प्रीति या राग होगा। पुरातन का नूतन होगा। पुरातन मतलब पुराना, नूतन नया। यति का गृहस्थ होगा। छादन का प्रकाशन होगा। आवाहन का विसर्जन होगा। तृष्णा का वितृष्णा होगा, ठीक है। वितृष्णा को क्षणिक का यश शास्त्र होगा। विपद का होगा संपद होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा। व्यभिचारी का सदाचारी होगा। असीम का होगा असीम ससीम होगा, ठीक है। व्यास का समास होगा। व्यास का क्या होगा समास होगा, ठीक है। समास मतलब होता है संक्षेप में ना, है ना। व्यास मतलब बड़ा होता है, व्यास मतलब बड़ा। संक्षेप मतलब विस्तार। संक्षेप का मतलब संक्षेप में, विस्तार मतलब बड़ा, बड़ा झगड़ा बोलते हैं ना। यथेष्ट का मतलब होता है स्वल्प। यथेष्ट का क्या होगा स्वल्प होगा। रुग्ण का क्या होगा स्वस्थ होगा। रुग्ण मतलब क्या होता है बीमार, ठीक है बीमार। तो बीमार का क्या होगा स्वस्थ होगा। अतिथ्य, अतिथ्य मतलब भत्रसना, भत्रसना। अतिथि का क्या होगा भत्रसना होता है। अतिथि, अतिथि है ये। तो अतिथि का क्या होगा भत्रसना होगा, ठीक है। निर्दयी का क्या होगा, निर्दय का क्या होगा सदय, है ना। निर्दय का सदय, निर्दय का सदय होगा। अमर का मृत्यु होगा। ययावर का होगा स्थिर होगा। दिवा का श्राप्ति होगा। मुख का वाचन होगा। मंत्र का सत्वर होगा। मंत्र का क्या होगा सत्वर होगा। और जो अरोह है, अरोह का अवरोह होगा। अरोह होगा अवरोह होगा। अमी, अमी का मतलब अमृत होता है। और हलाल का मतलब विष होता है। हल्ला हल, हल्ला हल, हल्ला हल का मतलब क्या होता है विषय होता है। और अमी मतलब अमृत होता है, ठीक है। आगरे का दुराग्य, आगरे का दुराग्य होगा। जंगम का यथावर, जंगम मतलब क्या होता है यथावर होता है। गौरव का लाघव होगा। दक्षिण का वाम होगा। दक्षिण का क्या होगा वाम होगा। यथावर, यथावर मतलब होता है स्थित है, ले जाना, ले जाया ना सके, है ना। जगम मतलब का जो चल सकती है। जगम मतलब क्या होता है जो गमन जाना, जो चल सकती है, चुराया जा सकता है मतलब, है ना। तो हस मतलब होता है लघु। हस मतलब क्या होता है लघु होता है। दीर्घ मतलब बड़ा। हास का मतलब होता है मतलब कमी, और वृद्धि का मतलब बड़ी होती है, ठीक है। कर्म का अकर्म होगा। कार्य का, कार्य का क्या होगा अकार्य होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा, ठीक है। इच्छा का अनिच्छा होगा। भेद का अभेद होगा, ठीक है भाई। कर्म का कर्म होगा। कार्य का अकार्य होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा। भेद का अभेद होगा। ईश्वर का अनिश्वर होगा। अनिश्वर है, ईश्वर है अनिश्वर नहीं है। उपयोगी अनुपयोगी होगा। मल का मतलब होता है गंदा, मतलब गंदा होता है। मल जानते हो लैट्रिन को बोलते हैं ना। निर्मल का मतलब साफ होगा, ठीक है। मल मतलब गंदा, मतलब वो चीज़ भी वो नहीं जरूरी नहीं है लैट्रिन होगा, वो भी हो सकता है। जैसे गंदा होता है ना, जिसका बड़ा गंदा हो गया तो हम बोलते हैं मल हो गया नहीं गंदा हो गया। निर्मल साफ होता है। आहार का निराहार होगा। विवाद का निर्विवाद होगा। सम का विषम होगा। अज्ञा विज्ञ होगा। अनुरक्त का जड़ाव। विरक्त का मतलब संसार से अलग, है ना। तृष्णा का क्या होगा वितृष्णा होगा। योग का वियोग होगा। प्रसाद का क्या होगा विषाद होगा। प्रसाद मतलब होता है अच्छी चीज़ें का प्रयोग। विषाद मतलब दुख होगा। संकल्प का विकल्प होगा। संकल्प का क्या होगा विकल्प होगा। वाद का अपवाद होगा। उपकार का क्या अपकार होगा। उपकार का अपकार होगा। सदावार का व्यवहार होगा। सुदीन का दुर्दीन होगा। उन्मीलन का क्या होगा निर्मालीन होगा, निर्मालीन होगा। अतिवृष्टि मतलब होता है अधिक वर्ग होना, अधिक वर्ग होना। अनावृष्टि मतलब होता है वर्षा न हो। अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि मतलब क्या होता है अधिक वर्षा होना। और अनावृष्टि मतलब होता है वर्षा न होना। अवलंब का मतलब होता है सहारा। निरावलंब का मतलब होता है जिसको सहारा नहीं मिलता है। अवलंब मतलब क्या होता है सहारा नहीं है। तो निरावलंब ना। उक्त का क्या होता है कहा गया हो। जो उक्त मतलब कहा गया, अनुक्त मतलब जो कहा ना गया हो। औपचारिक मतलब होता है सरकारी से होता है ना। अनौपचारिक मतलब जो जानते हो आप, अनौपचारिक परिजन दोस्त लोगों जो पत्र लिखते हैं ना उसको बोलते हैं अनौपचारिक। जल का थल का होता है। खंड का अखंड होता है। जागृत का
सुश्रुत तो है सोया हुआ, जागृत मतलब जगा हुआ, सुश्रुत मतलब सोया हुआ, निर्भीक यानी तो वह निर्भीक का भीरू, निर्भीक का मतलब भीरू होगा। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। परोक्ष का भी अपरोक्ष होगा। विनम्र का उच्च श्रृंखला, उच्च श्रृंखला है ना, तमीज नहीं है ना। विनम्र का मतलब होता है विनम्र से बोलना, उच्च श्रृंखला मतलब उसमें तमीज नहीं है। रिक्त मतलब होता है सिक्त, सिक्त है ना, रिक्त का सिक्त होगा, ठीक है। रूढ़िवाद का मतलब पूर्ववादी, स्वच्छवादी मतलब नई परंपरा, जो स्वच्छवादी होते हैं वो नहीं, रूढ़िवादी मतलब पुरानी वाली। शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा से हो, शाश्वत का मतलब क्या होता है जो हमेशा से हो। क्षणिक मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है, क्षणिक मतलब क्षणिक समय के लिए बोलते हैं ना, क्षणिक समय, थोड़ा समय हो। और शासन मतलब जो समय हमेशा के लिए होता है। सकलन मतलब होता है इकट्ठा करना, व्याकरण मतलब अलग होना। सृष्टि का पहले होगा, सृष्टि का पहले होगा। अब अपव्यय का क्या होता है ज़्यादा खर्च करने वाली। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाली। अनुराग का किसी के प्रेम में लग जाना क्या होता है, अनुराग होता है। किसी के प्रेम में लग जाना अनुराग होता है। विराग मतलब होता है दूरी बना लेना, मतलब विराग मतलब जिसको प्रेम नहीं है ना। अल्प के मतलब कम ज्ञान होता है। बहुविज्ञान यानी बहुत ज़्यादा अधिक ज्ञान होता है। अविन का मतलब पृथ्वी होता है। अंबर का मतलब आकाश होता है। अग्नि मतलब क्या होता है पृथ्वी होता है। अंबर का मतलब आकाश होता है। आवास का मतलब प्रवास होता है। इति का अंत, इति का अंत होगा, इति मतलब अंत होता है। और अंत का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। अब आएगा क्रस का मतलब होता है, क्रस मतलब होता है कमजोर। पुष्ट मतलब होता है मतलब जो शक्तिशाली मतलब है ना। सुतुल मतलब होता है मतलब जो उसमें हिम्मत होती है ना, स्तूल, सुतुल। ग्राम में मतलब होता है ग्राम, गांव, नगर। आह्वान का विसर्जन होगा। ग्रस्त का मुक्त होगा। नूतन नया होगा। पुरातन मतलब प्राचीन का अर्वाचीन होगा। भौतिक का जिनको जो छू सकते हैं उनको भौतिक, आध्यात्मिक जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। जिनको छुआ नहीं जा सकता वो आध्यात्मिक है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, रिपु मतलब होता है दुश्मन होता है। मित्र यानी मैत्रेयी, ठीक है। विद्धि मतलब वेद होता है। निषेध विमर्श का सोमनस्य होगा। दृष्टि का समष्टि होगा। श्री गणेश का यानी श्री गणेश मतलब होता है शुरुआत करना। इतिश्री यानी अंत कर देना। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना। इतिश्री का मतलब होता है अंत कर देना, ठीक है। इतिश्री का मतलब होता है अंत कर देना। सूक्ष्म सतुल। आहुत का, आहुत मतलब होता है न्योता, आहुत मतलब होता है नोटा, नोटा गया है ना। अनाहुत मतलब होता है न्योता नहीं गया है ना, मतलब आहूत मतलब क्या होता है न्योता गया है, न्योता गया है। अनाहुत मतलब न्योता नहीं गया है। विज्ञ का अनिविज्ञ, विज्ञ का विज्ञ अभिज्ञ बोल दो, अनभिज्ञ वो विज्ञ या अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ होगा, ठीक है। आख्यात का मतलब होता है पॉपुलर, आख्यात मतलब पॉपुलर। अनाख्यात मतलब जो पॉपुलर ना हो। ईश का अनिश होगा। अत्यंत का अनंत, अनंत यानी जो बहुत ज़्यादा ना हो। अटल का चंचल होगा। शिक्षक का शिक्षिका होगा। अविभाजन जिसका जन्म हुआ है। अविभाज्य जन्म। तिरुभाव ने खात्मा, तिरुभाव का मतलब होता है खात्मा। अविभाज तो तिरुभाव का भावना, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय का उद्यांचल का क्या होगा, उद्यांचल का क्या होगा अस्पताल, उद्यांचल का क्या होगा अस्तांचल, अस्तांचल है ना, अस्त होना। उद्यांचल मतलब उद्योग होना। अस्तांचल मतलब अस्त होना। उत्तरायण, उत्तरायण का क्या होगा दक्षिणायन, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। ईशान का नैत्य होगा। वायव्य का आग्नेय होगा। प्रतीचे का व्यास प्राची होगा। उदीचे का अवाची होगा, ठीक है। उदीचे का अवाची होगा। प्रतीची का प्राची होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया था आगे ना। उदीकर का, उदीकन का निश्चय होगा। उदीकन का क्या होगा निश्चय, निश्चित होगा। और ओरस का मतलब होता है अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको बोलते हैं ओरस। और दस्तक मतलब जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको गोद। और करुण, करुण का निष्ठुर होगा। खंडन का बात का खंडन करना, मंडन। चाटुकार का नेता का होता है नेता का जो छोटा झूठा आदमी होता है ना उसको बोलते हैं चाटुकार। चाटुकार किसको बोलते हैं, नेता का जो झूठा आदमी होता है उसको चाटुकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और स्वाभिमानी यानी जो भी अपने 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 जो मालिक के लिए वो होता है ना, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। चिन्ह का बेकार हुआ है। चिन्ह मतलब बिखरा हुआ। सलगन मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। झूठा, झूठा मतलब भोजन खाकर छोड़ा गया है ना, झूठा। कोर का, कोरा का मतलब है जिसके साथ कुछ ना हुआ, कोरा। हम बोलते हैं कोरा भोजन खाएंगे, झूठा भोजन नहीं खाएंगे, तो कोरा। ज्योतिर्मय है ना, क्या होता है ज्योतिर्मय मतलब तमो में। टीका का भव्य। तंद्रा मतलब नींद, जागरण। तेजस्वी का निस्तेज है ना। दुष्प्राप्य यानी सुप्राप्य। दृष्टि का विनीत। नख का नाखून। सिक का पेना, मथुरा। प्रसाद, प्रशांत का साथ। उद्भ्रांत है ना। पौरुष से स्त्री है ना, पुरुष का पुरुष का स्त्री होगा। भंजक का तोड़ना, योजक है ना। भंजक मतलब तो तोड़ना होता है, योजक मतलब जोड़ना होता है। मीठा का कड़वा होता है। आदि का अनादि होता है। युसुआ का मित्र होता है।
स्वाहा का क्या होता है, मैत्री होता है, ठीक है, मैत्री होता है। और रुगड़ा का मतलब बीमार होता है, स्वास्थ्य निंदित होता है। और शिथिल का दृढ़ होता है, सर्वांग का एकांग होता है, सर्वांग का एकांग होता है। सामीप्य का पार्थक्य होता है, स्वजन का प्रजन होता है, सलिष्ट का निर्लिष्ट होता है, ठीक है। बस थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोस।